नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा सारथी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने हमारा जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था उसे अच्छे से देख लिया होगा। और उस वीडियो में हमने बात की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें और उसमें कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है CUET में BHU में एडमिशन लेने के लिए। और आज हम फिर से कनेक्ट हुए हैं कुछ वैसी ही चीज़ों को देखने के लिए। आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में अगर हमें एडमिशन चाहिए तो कौन से कोर्स में चाहिए, कौन सा कोर्स हमें लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें लेना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब हम आराम से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर तरीके से बिना स्किप किए देखिएगा, यही आपसे एक हमारी इल्तिजा है। अब हम मूव करते हैं अपने आज के पहले कोर्स की तरफ जो हमारे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में ऑफर किया जा रहा है। और वो कोर्स BSc में ऑफर किया जा रहा है आपको, ठीक है। BSc में वो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है और किस चीज़ में, केमिस्ट्री में ऑफर किया जा रहा है। इसके लिए आपको 3 पेपर लेने होंगे, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक कोई भी सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट में CUET में जो है। मोस्टली कोई भी नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, या तो बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे या तो मैथ्स वाले या एग्रीकल्चर वाले। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप इन तीनों से हैं तो। अगर बायो से हैं 12th में, या मैथ्स से हैं या एग्रीकल्चर से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आप 12th पास होने चाहिए 60% से, ठीक है। अब 55% से कौन कौन से पास होने चाहिए? अगर किसी का 55% है 12th में तो किस कैटेगरी के लोगों के लिए? OBC, NCL, EWS जैसे लोगों के लिए जो उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 50% अगर आपके 12th में होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हम मूव करेंगे अपने अगले कोर्स की तरफ। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में जो सेकंड कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है वो भी BSc में ऑफर किया जा रहा है और बायोटेक्नोलॉजी में ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन हमें लेने हैं? तो पहला जो कॉम्बिनेशन लेना है वो केमिस्ट्री, बायो, और थर्ड जो है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम द CUET UG डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट। कोई भी एक सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट से CUET में से ले सकते हैं आप। जैसा मैंने पहले बताया था, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बायो, इन तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे अपने थर्ड कोर्स की तरफ। थर्ड कोर्स जो है हमारा वो है BSc मैथमेटिक्स में है। और इसके लिए आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है वो पहला फिजिक्स, सेकंड मैथ्स और थर्ड कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्राइटेरिया क्या है? सेम चीज़ है, 12th आप पास होने चाहिए 60% से अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। अगर EWS से हैं, OBC से हैं आप तो आपके 55% होनी चाहिए 12th में, और SC ST से हैं तो 50% होने चाहिए 12th में। ये बात आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स जो है वो हमारा ऑफर किया जा रहा है फिजिक्स में BSc ऑनर्स रिसर्च। इसमें कौन कौन से पेपर आपको चूज करने हैं? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कोई भी एक सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट में से CUET के, ठीक है। क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम है, 12th पास होने चाहिए आप, 60% जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास होना चाहिए 12th में, 55% होना चाहिए आपके OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो, और 50% SC ST से। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं अगले कोर्स की तरफ। तो अगला कोर्स जो हमें ऑफर किया जा रहा है वो किया जा रहा है BA, किसमें? इकोनॉमिक्स में। अगर आपको BA करना है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में और इकोनॉमिक्स में करना है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा। आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा एज अ पेपर, ठीक है। पेपर आप लेंगे और इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा BA इकोनॉमिक्स में। और कहाँ पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में। क्राइटेरिया क्या है? यहाँ भी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है।
12th पास आप होने चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 60%, EWS OBC से हैं तो 55% और SC ST से हैं तो 50%। ये क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ। तो 4 ईयर का BPA भी होता है। ये प्रोग्राम आपको म्यूजिक में ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या लेना है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट इन एनी कॉम्बिनेशन टू अ मैक्सिमम ऑफ 5। आप 3 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 5 चूज कर सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अगर इस कोर्स में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 3 पेपर आपको लेने होंगे, 3 पेपर किसी भी कॉम्बिनेशन के, किसी भी स्ट्रीम से हो आप। मैक्सिमम आप 5 पेपर ले सकते हैं। क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हैं क्राइटेरिया में। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 12th में 50% होने ज़रूरी हैं। 45% OBC, EWS, SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए है। इसके बाद फिर अगर आपको BSc करना है, ठीक है, ये वो BSc है, ये वो कोर्सेस हैं जो 3 इयर्स के हैं, अभी 4 इयर्स के ये नहीं हुए हैं। इनमें आप जा सकते हैं। BSc आपको टेक्सटाइल में ऑफर किया जा रहा है। इसके लिए आपको पेपर जो चूज करना है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक पेपर दे करके इसमें अच्छे नंबर आप ला करके इसमें आप जा सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्राइटेरिया फिर से यहाँ पे भी सेम है। 12th पास होनी चाहिए। 60% से अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो SC ST SC से हैं तो 50% और EWS OBC से हैं तो 55%। ये होना चाहिए। इसके बाद फिर अगर आपको BSc करना है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में तो आपको फिर से सेम पेपर चूज करना होगा GAT का। क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। 10+2 में आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, वोकेशनल स्ट्रीम विद टेक्सटाइल सब्जेक्ट। टेक्सटाइल आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, हैविंग 50% मार्क्स। 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 45% OBC, NCL, EWS, SC ST PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग। इसमें अगर आपको BSc करना है तो आपको सेम पेपर GAT चूज करना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपके 12th में साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, आप वोकेशनल स्ट्रीम होना चाहिए, टेक्सटाइल एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी में और 45% मार्क्स जो है OBC, SC ST EWS PWD कैटेगरीज में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप अगर BBA करना चाहते हैं टेक्सटाइल बिजनेस एनालिटिक्स में तो आपको पेपर चूज करना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th इसमें साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए या किसी वोकेशनल स्ट्रीम से विद टेक्सटाइल सब्जेक्ट हैविंग 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर OBC, EWS, PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है। इस बात का आप खास करके ध्यान रखेंगे। और आज का हम ये अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन में चीज़ें मैंने बताई है आपके सामने ले करके आया हूँ, इसे आप ध्यान से देखेंगे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता नहीं है, वो बहुत लोग वेबसाइट पे नहीं जाते हैं और बाकी जगह सर्च नहीं करते हैं। आप बस गूगल पे सर्च करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, BHU, DU, AU मिला, बस काम खत्म। लेकिन उसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अच्छे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कोर्स कौन सा ऑफर किया जा रहा है, कौन सा कोर्स है और कौन सा बहुत बड़ा कॉलेज है। ये सारी चीज़ें बहुत जगह मैटर नहीं करती हैं। नॉलेज मिलना रहेगा तो आपको बैठे बिठाए घर में ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और नहीं मिलना रहेगा तो आप कहीं से भी स्कूल जा कर के भी नहीं लोगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी अब आप स्कूल में नहीं हैं, अब आप कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा सिंसियर होकर के चीज़ों को आप समझें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।